अकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की स्पेशल क्लासेस। तो देखो, इसमें मैं मतलब पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ाने वाला, इसमें कुछ आपका जो जो सीधे तौर पे आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है, वो उस टाइप के मतलब क्वेश्चन मैं लाऊंगा, ठीक है। अलग अलग वीडियो में एक टाइप के मतलब सीधा अगर आएगा तो एक दो क्वेश्चन सीधा इसी से आ जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में ही आपका काम हो जाएगा और ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है। उसके लिए चिंता मत करिए। और मैथ्स की क्लासेस चलते रहेंगे, उसकी भी आप चिंता मत करिए, ठीक है। मैथ्स क्लास चलते रहेंगे, वो तो रेगुलर है और ये बीच बीच में आते रहेगा आपको, ठीक है। देखें यहाँ से, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब टॉपिक क्या है आज का। देखो, दो समतल दर्पणों के बीच किसी वस्तु के रखने जाने से उसके प्रतिबिंबों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। प्रतिबिंब, तो देखो भाई, जैसे दर्पण है, एक दर्पण अगर रहता तो एक ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, एक दर्पण में। जैसे कि वस्तु रखा है, दो दर्पण है और आपको थीटा, तो इसमें आपको थीटा गिवन रहता है, जैसे कि ये आपको गिवन रहेगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है? प्रतिबिंबों की संख्या, ये आपको निकालनी है, प्रतिबिंबों की संख्या ये आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, ठीक है। और थीटा अलग अलग डिग्री पे, ठीक है, अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग ज़्यादा मतलब प्रतिबिंबों की संख्या अलग अलग होती है थीटा के मतलब कम ज़्यादा होने से, ठीक है। ये होता है क्योंकि भाई एक दर्पण रहेगा तो यहाँ पे ये इमेज यहाँ पे बना लेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे भी इमेज बनाएगा बिल्कुल ये, ठीक है। उसके बाद वो कितना इमेज बनाता है वो थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका इमेज इन दोनों के ज्वाइंट के आसपास, ठीक है, इन दोनों के ज्वाइंट से भी जो बनेगा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे और बन सकता है, मतलब ये डिपेंड करता है थीटा पे, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं, आपको डायग्राम बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। और उसके एक और तरीका है कॉन्सेप्चुअल, उसको मैं बता दूंगा, ताकि अगर फार्मूला भूल गए तो आप उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। देखो, ये होता है 360/थीटा। सबसे पहले 360/थीटा देखते हैं, इसको पहले निकाल के देखते हैं, उसके बाद फार्मूला बताऊंगा। ये मतलब कंडीशनल है, ठीक है। जैसे कि ये आपका दो टाइप का है। अगर इसकी वैल्यू जो है 360/थीटा की वैल्यू आपका सम है, या तो सम संख्या आ सकती है या तो विषम संख्या आ सकती है, या तो विषम संख्या भी आ सकती है, विषम संख्या। सम मतलब 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और विषम संख्या मतलब आपका 1 3 5 7 कर कुछ भी हो सकता है। तो देखो, सम के कंडीशन में जो आपको फार्मूला होगा प्रतिबिंबों की संख्या का फार्मूला, ठीक है। आपका क्या है? प्रतिबिंबों की संख्या का फार्मूला है, अगर सम है तो उस कंडीशन में क्या होगा? 360/थीटा -1, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। मैं एग्जांपल कराऊंगा अभी। अब देखो, एक विषम अगर आ गया, ठीक है, तो विषम में दो कंडीशन बनते हैं। विषम में कितने कंडीशन बनते हैं? दो कंडीशन। एक तो फार्मूला यही वाला होगा, ठीक है। विषम में दो कंडीशन मतलब, अब देखो, आपका विषम अगर संख्या है तो ये यहाँ पे अगर ये सम्मित है कि असम्मित है, दो कंडीशन है। आप क्वेश्चन में देगा, बिल्कुल बताएगा, नहीं देगा तो आपको यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। मगर सम्मित है तो सम्मित और सम्मित का मतलब क्या है? देखो, सम्मित, सिमेट्रिकल और असम्मित। असम्मित में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। देखो, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? अगर कोई, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, देखो ये जैसे कि ये दर्पण है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। और कोई ऑब्जेक्ट तो है बीचों बीच रखा गया, ठीक है। अगर बीचों बीच रखा गया है मतलब यहाँ से 30 और यहाँ से 30, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिकल। बीचों बीच रखा गया है तो क्या बोलेंगे इसको? सिमेट्रिकल, मतलब सम्मित। अगर बीचों बीच ना रखा गया हो तो अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा बिल्कुल। तो देखो, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, अगर डायरेक्ट बोल रहा है और विषम आपको आ रहा है तो क्या है? सम्मित ही मान लेना आपको, ठीक है। तो ये क्या होगा? सम्मित के लिए फार्मूला ये वाला होगा। आपको क्या होगा फार्मूला? 360/थीटा -1, ठीक है, ये फार्मूला होगा। अगर असम्मित है, ठीक है, असम्मित है तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा? 360/थीटा, बस इतना ही करना है, ठीक है। -1 को हटा देना, इतना ही करना है, 360/थीटा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन
क्या क्वेश्चन बोल रहा है, दो समतल दर्पणों के बीच का एक वस्तु रखी गई है, दर्पणों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। ऐसे है कि 90 डिग्री और दोनों के बीच क्या है, एक वस्तु रखी गई है। अब बोल रहा है उसके प्रतिबिंबों बिंबों की संख्या क्या है, ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो मैं क्या फार्मूला बताया था आपको, फार्मूला क्या होता है आपका 360/थीटा। इसको चेक करेंगे उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो थीटा लगाएंगे 360/90 तो कितना आ जाएगा आपका 4, 9 कम 9, 9 चौ 36। ठीक है, तो 4 बार में गया है, तो देखो 4 बार में गया तो ये क्या 4 है, क्या 4 है, सम है, सम है कि विषम है, सम है। ठीक है, सम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका फार्मूला क्या हो जाएगा अपना। ठीक है, 360/थीटा -1 माना, मतलब ये क्या हो गया आपका 4 -1 मतलब 3। आपकी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र से भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनाएगा, अगर 90 केस में है तो यहाँ पे एक बनाएगा और इन दोनों की ज्वाइंट पे बनाएगा। ठीक, 3 प्रतिबिंब हो गए। और अगला क्वेश्चन देखें इसी में। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु रखी गई है, दर्पणों के बीच का कोण क्या है, आप 60 डिग्री है। अब क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी, 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या होगा, 360/थीटा लगाना है आपको, तो 360/थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा 60, मतलब ये हो जाएगा 6 6 36। ठीक है, 6 बार गया, 6 मतलब ये सम संख्या है। ठीक है, ये सम संख्या है। अब सम संख्या दिक्कत नहीं है, सीधा आपको आंसर आ जाएगा, मतलब 360/थीटा -1 वाला करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1 मतलब 5 आ गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब बोल रहे हो कि 5 इमेज कहाँ से बन गया, तो देखो 5 इमेज, एक तो ये है, एक तो 2 है। ठीक है, 2 इमेज तो यहाँ पे बनेगा ही, और जो 3 इमेज है बीच में कहीं ना कहीं बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बन जाएगा। ठीक है, दोनों ज्वाइंट में कहीं ना कहीं बन जाएगा। ठीक है, वो रे डायग्राम से आपको पता चलता है, इतना आसानी से नहीं बनता है। ठीक है, उसको आपको एग्जाम में नहीं आएगा, उसका टेंशन मतलब है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये तो हुआ। अब एक आध क्वेश्चन और देखते हैं जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में भी। और ठीक है, अब देखो, अब डिग्री में चेंज कर दिया। देखो दोनों दर्पणों के बीच का कोण क्या है, 72 डिग्री है। ठीक है, अब 72 डिग्री है। अब नॉर्मली बोल रहा है कि आपको प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 72 डिग्री है तो आपका 360/थीटा कितना हो जाएगा, मतलब 360/72 आपका कितना हो जाएगा, 72 से भाग दोगे तो 7 पंजे 35, 5 बार में जाएगा। ठीक है, 5 बार में, तो 5 ये क्या चीज़ है, विषम है। ठीक है, 5 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो क्या करेंगे, अब देखो विषम में गड़बड़ हो गया। विषम में 2 प्रकार का होता है, सम्मित और असम्मित। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि नहीं कुछ, सम्मित असम्मित के बारे में कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। नहीं बोल रहा है मतलब हमारा सम्मित ही लेना है। ठीक है, मतलब आंसर आपको क्या लेना है, 5 - 1 मतलब 4 ही लेना है। ठीक है, आपका अगर असम्मित यहीं पे अगर बोल देता क्वेश्चन में कि अगर मतलब दोनों के बीच जो वस्तु रखी गई है असम्मित अवस्था में रखी गई है, ठीक है, तो इसका आंसर 5 ही हो जाता। ठीक है, 4 नहीं होता। ये हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी गई है, तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखो समांतर अगर कर दिया जाए इन दोनों को, दो दर्पण है इनको समांतर कर दिया जाए। ठीक है, इनके बीच वस्तु रखा जाए। देखो समांतर हो गया मतलब देखो कोई कोण, मतलब इसमें कितना डिग्री का कोण है, 0 की 180। देखो यहाँ पे समांतर वस्तु में कितना मतलब कोण आता है, 0 डिग्री। क्यों होता है भाई, देखो इनके बीच को कोई कोण नहीं है तो मतलब आपका थीटा तो 0 हो गया। ठीक है, अब 0 कैसे हुआ, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो एक चित्र, ये जैसे कि आपका थीटा रहता है। ठीक है, ये दोनों कोण थीटा है। ठीक है, अब दोनों कोण क्या है, मतलब ये मतलब दोनों मतलब दर्पण है। ठीक है, दोनों दर्पण को ऐसे चिपका दो। ठीक है, चिपका दो, क्या है थीटा, थीटा कब 0 होगा, जब दोनों दर्पण चिपकेगा, मतलब पास पास आएंगे, मतलब ऐसे हो जाएगा, मतलब पैरेलल ही हो जाएंगे। ठीक है, चिपक गए मतलब ऐसे पैरेलल हो गए।
ठीक है। पैरेलल हो चाहे चिपक जाए, एक ही मतलब है, ठीक है। चिपक जाए थोड़ा दूर में रहे, मतलब 0 डिग्री क्या है, उनके पीछे कोण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्री का ही कोण बनेगा। 180 होता तो दोनों दर्पण अलग अलग हो जाते, ठीक है। दर्पण एक ऐसा हो जाता और बगल में एक ऐसा आ जाता, ठीक है। ये होता है 180। यहाँ पे लेकिन 0 होगा, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 होगा, ठीक है। तो 0 हो गया, तो आपका फार्मूला आपका लगा देंगे, ठीक है। 360/थीटा, ठीक है। सम विषम बाद में देखेंगे, पहले लगा के देखते हैं कितना होगा। 360/0, तो भाई देखो 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो वो अनंत बढ़ जाता है, ठीक है। 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 0 अनंत बढ़ जाता है, ठीक है। अनंत ही आता है, 1/0 मतलब ही अनंत होता है, ठीक है। 1/0 भी क्या होता है, अनंत होता है। तो कोई भी संख्या अगर 0 से भाग दी जाए तो अनंत बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन 0 से गुणा करने पे कोई संख्या क्या होती है, 0 ही होती है, ठीक है। 0 × 1 कितना होता है, 0 होता है, और भाग दिया जाए तो अनंत बार होती है, ठीक है। तो ये हो गया अनंत। तो आपका आंसर देखो 360/थीटा मतलब अनंत हो गया, ठीक है। अनंत में मतलब आपका अगर इस फार्मूला को भी लगाओगे आपको ऐसे वाला -1 वाला, तो भी आपको अनंत -1 आएगा। तो देखो अनंत में कोई चीज़ जुड़ता है या घटता है वो अनंत ही हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लो या डाल दो, कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, वैसे ही अनंत में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अनंत होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। तो ये होगा फार्मूला मेथड से। अब इसको तरीके से देखते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल वैसे कि होता कैसे है। देखो आप सैलून में गए हो आप, ठीक है। सैलून में कैसा रहता है, आपके सामने एक रहता है, आपके पीछे एक रहता है। जस्ट अगर प्लेन कहीं लगा होगा, देखना प्लेन प्लेन वाला, ठीक है। सीधा सीधा लगा होगा, मतलब तिरछा ना होना चाहिए। तो सीधा सीधा लगा है आगे आगे और आपके पीछे, ठीक है। तो देखना अपने इमेज को, ठीक है। एक के बाद एक इमेज बनते जाता है। वो कैसे बनता है बताता हूँ, ठीक है। मैं बता देता हूँ। देखो आप है, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, ठीक है। ये आपका दर्पण है, ठीक है। आगे मतलब सैलून में दर्पण लगा है, यहाँ पे सामने में और पीछे में भी लगा है, ठीक। तो क्या होगा, आपका जो इमेज है कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। जितना दूर पे आप खड़े हो दर्पण से उतने दूर यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। इस दर्पण में और इधर भी आपका इमेज बन जाएगा, ठीक है। इधर भी आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ये बन गया। उसके बाद क्या होगा, देखो दर्पण का गुण क्या होता है, जो सामने रहे उसका इमेज बना देना, ठीक है। जब दर्पण मतलब आप दर्पण के सामने हो तो आपका तो इमेज बना रहा है, लेकिन आपका इमेज क्या है, यहाँ भी बन रहा है। तो यहाँ पे भी बन रहा है, तो इस दर्पण के लिए भी एक वस्तु हो जाएगी, ठीक है। इसके सामने हो गया, तो इसका भी क्या करेगा, इमेज बनाएगा। तो ये इमेज कितना दूर बनाएगा, देखो दर्पण का गुण होता है जितना दूरी पे वस्तु उतना ही दूरी पे समतल दर्पण में क्या होता है, उतना ही दूरी पे क्या होता है, आपका इमेज बनाता है। तो यहाँ से देखो इतना दूरी पे आपका देखो इमेज ये वाला हो गया, तो उसके पीछे भी क्या है, उतनी दूरी पे इमेज बना देगा। तो इसका तो इतना दूरी पे आपका इसका इमेज बना देगा, मतलब ये वाले इमेज का भी इमेज बना देगा, ठीक है। और वैसे ही अब देखो इधर भी का वो है, तो इधर का भी जो इमेज है वो ये भी दर्पण क्या है, इधर भी इमेज बनाएगा, ठीक है। ये भी दर्पण क्या है, इधर भी इतना दूरी पे इमेज बनाएगा। तो वैसे वैसे देखो इसका फिर वो बनाएगा, इसका और उसका फिर ये बनाएगा। तो ऐसे करते करते ये बहुत बार हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे इमेज हो जाएंगे, बहुत सारे इमेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इमेज की संख्या क्या हो जाएगी, मतलब प्रतिबिंब संख्या आपका इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो आज का ये तो क्लियर हो गया, और इससे कठिन क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। आपका इतना काफ़ी है, और भी टॉपिक है उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इतना ही करते हैं आज। और चैनल वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।